मीन राशि वालों, ये जो 5 दिन का समय रहने वाला है आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय बड़ी घटनाएं आपके जीवन में होने की पूरी उम्मीद है और बड़ी बात यह है कि ये आपके लिए कई मामलों में खुशखबरी देखने को मिलने वाला है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत अनुकूल समय, बहुत ज़्यादा बेहतर समय देखने को मिलने वाला है। चलिए हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये 5 दिन का जो समय रहने वाला है, ये जो ग्रहों का प्रभाव है वो आपके ऊपर इतना सकारात्मक प्रभाव दे रहा है जिससे आपके लिए एकदम से सकारात्मक परिणाम प्राप्ति कराने वाला समय रहने वाला है। तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ग्रहों के बारे में आपको बता दें कि इस समय आपके राशि में शनि बैठे हैं, तो ये काम ना करें जो आपको नुकसान कर सकता है, क्योंकि शनि जब भी आपके राशि में रहते हैं तो कुछ ऐसी स्थिति बनती है जिससे आपको नुकसान भी होता है, तो वो आप कार्य ना करें जिससे कि आपको नुकसान हो। तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ यहाँ आपको बता दें कि आपका इतना बड़ा अच्छा समय है कि समझ लें कि आपका बहुत बड़ा काम बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ आपके पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरु जब भी पंचम भाव में आते हैं तो पंचम भाव सबसे बेहतर भाव माना जाता है। इस भाव में कोई अशुभ ग्रह भी यदि आ जाते हैं, एंट्री करते हैं, तो भी वो शुभ परिणाम देने लगते हैं। ये ऐसा भाव है, सोचिए कितना बेहतर भाव है। और इस भाव में जैसा कि इस समय खुद सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। साथ ही साथ राहु द्वादश भाव में है, केतु इस समय आपके 6ठे भाव में है और आपके केंद्र में इस समय बैठे हैं कौन? शुक्र और साथ साथ बुध। और इधर आपके द्वितीय भाव में मंगल हैं जो भाग्य के स्वामी ग्रह माने जाते हैं और तृतीय भाव में ग्रहों के राजा सूर्य हैं। तो ऐसे में ये समय आपका बहुत ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है, बहुत ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है। चलिए हम आपको विस्तार से समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है। यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही आपको नई नई महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि ये जो आपका समय रहने वाला है, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा सुकून और सपोर्ट प्राप्त होगा, क्योंकि आपके पंचम भाव में ये जो ग्रह हैं ये कहीं ना कहीं आपके लिए लव मैरिज की स्थिति बना रहे हैं। तो ये समय बहुत ही अच्छा आपके लिए रहने वाला है। यदि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं तो सबसे पहले तो मीन राशि के बारे में एक बात बता दें कि मीन राशि के जो लोग होते हैं, जिससे भी प्रेम करते हैं, वो इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं मीन राशि के लोग कि ज्योतिष शास्त्र में सबसे आखिरी ग्रह, आखिरी राशि माने जाते हैं और इनके राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति होते हैं। और बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो बहुत समझदारी से कोई भी काम करते हैं, बहुत सोच समझ कर करते हैं, जल्दी जल्दी में कोई काम नहीं करेंगे। हाँ, यह है कि इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, इतना सोचते रहते हैं कि समझिए कि उनका दिमाग एकदम से चंचल होता है। कभी कुछ तो कभी कुछ सोचते रहते हैं। आपका एकदम से टेंशन वाले राशि हैं, क्योंकि आप स्थिर नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं दिमाग आपका घूमता रहता है, नए नए चीज़ों में दिमाग आपका जाता रहता है। इसलिए ये जो आपका समय है वो अपने आप में बहुत बड़े बदलाव का भी समय है, क्योंकि यहाँ आपके दिमाग में कई तरह के आइडिया आएगा और आप उन चीज़ों को कह सकते हैं कि प्राप्त भी करेंगे। सबसे बड़ी बात हम आपको बता रहे थे कि इस समय आपके प्रेम संबंध को लेकर बहुत अच्छा समय रहने वाला है। जहां आपका किसी से प्रेम हो, लगाव हो, तो इस समय आप कहीं ना कहीं विवाह करना चाहेंगे। लव मैरिज, लव अरेंज मैरिज तक स्थिति बन रही है, तो ये काफ़ी अच्छा समय आपका है। आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें, यहाँ आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी रहने वाला है कि आप यदि किसी तरह का कोई एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं तो खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। एग्ज़ाम समझ लें कि एग्ज़ाम में रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, चाहे वो कैसा भी एग्ज़ाम हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता प्राप्ति का भी योग बन रहा है। तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, जहां आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एकदम से सफल हो सकते हैं। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, जहाँ आप ऐसे एग्ज़ाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपकी सफलता की बहुत ज़्यादा उम्मीद बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके जॉब का भी बहुत अच्छा चांस है। बड़ी बड़ी बात हम आपको बता देते हैं मुख्य रूप से, क्योंकि यहाँ जॉब का चांस बहुत अच्छा है, क्योंकि जॉब भाव पर शुक्र और साथ साथ बुध की दृष्टि है। तो कोई फाइनेंशियल जॉब आपको प्राप्त हो जाए, इसकी भी संभावना है। और धन भाव में मंगल बैठे हैं, तो आपके लिए जॉब का कई रास्ते खुल चुके हैं।
खुल चुके हैं, ऐसा नहीं कि खुलने वाले हैं, खुल चुके हैं। अब इन 5 दिनों में या तो आप डिफेंस सेक्टर में जॉब प्राप्त कर लें या एग्ज़ाम आपका अच्छा जाए। हमें ये नहीं पता कि कोई एग्ज़ाम होने वाला है या हो चुका है, बस हम ये जानते हैं कि 5 दिन का जो समय, विशेष रूप से हम चर्चा केवल 5 दिन के बारे में कर रहे हैं, तो डिफेंस सेक्टर में नौकरी का चांस बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल सेक्टर में, जैसे डिफेंस सेक्टर में पुलिस हो, फोर्स हो, नेवी हो, एयरफोर्स, कई तरह के यदि वैकेंसीज आ चुके हैं और आपने अप्लाई किया है, एग्ज़ाम वगैरह दिया है, तो रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे, या एग्ज़ाम देना हो तो एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि संभावना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब इधर देखिए, सबसे बड़ी बात इधर ऐसे लोगों के लिए भी है जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को भी इस समय विशेष फ़ायदा और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपकी सबसे बड़ी बात कि इस समय सोच बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना ही आपको चाहिए और बढ़ेंगे भी, और इससे लाभ भी 2 गुना 3 गुना मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से यही समय, ये जो समय है आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर कह सकते हैं, जहाँ आपको फ़ायदा ही फ़ायदा प्राप्त होगा। अब बड़ी बात यह है कि इस समय आलस आपको बहुत सताएगा। काम को छोड़ना चाहेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं अगले दिन। ऐसा सोचते रहने के कारण आपको परेशानी भी होगी, आपके कार्य में बाधा भी उत्पन्न होगा। निगेटिव माइंड आपके जो है वो आपकी परेशानी का कारण बनते रहते हैं। इसलिए अपने दिलो दिमाग से निगेटिव सोच सबसे पहले दूर कर दीजिए, क्योंकि निगेटिव सोच के कारण ही और आलस के भी कारण आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। भ्रम का स्थिति आपके मन में रहता है, ऐसा हो नहीं हुआ तो क्यों करना, बेकार का समय बर्बाद जाएगा। मतलब आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं, करते कम हैं। अब यही कारण है कि आप 30 और 70-30 के रेशियो में काम करते हैं। 70% सोचते हैं, यहाँ तक कि 80% सोचते हैं, और 20% ही आप इसके लिए अप्लाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कैसे लाभ मिलेगा? यही चीज़ तो है कि समझिए, लेकिन काम पर भी पूरा फोकस करें जो आपको काम करना है, फिर आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। आपका समय वैसे भी ठीक ठाक चल रहा है। आगे बात करें तो यहाँ आपको बता दें कि लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण जो हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम देने वाला कहा जा सकता है, जो इन 5 दिनों में आपको दिखाएगा। जैसे धन कहीं से आएगा, या आपके पास धन की कमी हो तो किसी से ज़रूरत हो तो वो धन आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर पैसे धन की कमी इस समय नहीं होगी, धन की बढ़ोतरी होगी, धन में इजाफा होगा, धन में कह सकते हैं कि धन की बढ़ोतरी की स्थिति बनेगी। तो ये आपका एक अच्छा समय शुरू होने जा रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा समय है। किस्मत इस समय आपको साथ भी देगा। इसलिए इस समय अपने प्रयास को जारी रखें और आगे बढ़ते रहने की कोशिश करें, किसी पर डिपेंड रहने से बचें। अब यहाँ थोड़े निगेटिव बातें भी हमने बताया, और भी कुछ आपको बता दें जिससे आपको संभलना और ज़रूरी है। जैसे हमने बताया, आपको कभी भी आलस नहीं करना है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के कारण आप परेशान होते हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आप इस समय रिस्की कदम कोई भी ना उठाएं जिससे आपको नुकसान की स्थिति भी बन रही है। रिस्की कदम आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देगा, काम में बाधा उत्पन्न करेगा, इसलिए थोड़े से ध्यान यहाँ भी आपको रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ मित्रों आपको बता दें कि ये जो समय है, इस समय आलस से भी आपको बचना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आलस और नींद की अधिकता रहेगी, बहुत नींद आपको आएगा, इस कारण से आप परेशान भी बहुत होंगे। तो आपको इन चीज़ों को ठीक से मैनेज करना होगा जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। बाकी सब कुछ आपके लिए अच्छा है, बेहतर है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा जिससे कि आपको हम हमेशा अपडेट रखें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।